उलमाए कराम बिरादरान अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिन अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबि तबीबि कुलूबिना व शिफा सुदूर व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादर मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम दंद शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पर हर जुज़ गुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुवक्कर उलमाए कराम शोराए सलाम हुफ़ाज़ो कुर्रा व तलबा ज़वील एहतशाम। बुजुर्गों दोस्तों हम उम्र साथियों इफ़्फ़ते माआब ख़वातीन इस्लाम, कुछ भी अर्ज़ करने से पेशतर आइए हम सभी लोग मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम की बारगाहे करम में एक मर्तबा आशिकाना गुलामाना मोहब्बताना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश करना है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे दराज के बाद पिंडारा के बाशऊर सुन्नी साहिब अकीदा लोगों ने एक अच्छा जश्न का एहतमाम किया। और मैं समझता हूं कि इस एहतमाम और इंसराम में पिंडारा के अच्छे इंसान आज इस मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ने और कुरान खत्म करने की बुनियाद पर उन्हें इनाम इकराम और इस्तकबाल से हम और आप नवाजेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और जिन लोगों ने इसमें जिस अंदाज में भी हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक तआला सरकार गौसे पाक के सदक़े में उन सबको दारैन की सआदतों बरकतों से मालामाल फरमाए। अजीजुल कद्र हाफिज नदीम साहब मेहनत करते हैं,
ये मेहनत ही का नतीजा है कि आज 30-35 बच्चे कुरान को खत्म कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ये जन्नत दिला रहे हैं, तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको दुनियावी तौर पर तो नवाज दें, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो कुछ लोग सोचते हैं इनकी तनख्वाह ज्यादा है, 6,000 ज्यादा है। ये चाहते हैं कि इमाम जो मेरा हो, पेशवा, वो टीचर बन करके रहे। लेकिन अच्छे लोग ये सोचते हैं जो हमारा पेशवा हो, हकीकत में वो हमारा आगे अच्छे अंदाज में चले, जो हमें दीन दिखाए, हम कम से कम उसे दुनिया से नवाज दें। इज्जत करें उलमा की, आप एहतराम करें, खिदमत करें। ये सब ऐसी चीजें हैं जो सुन्नत से साबित है। जो तकरीर आपने मुख्तसर मगर अच्छी तकरीर आपने समाप्त करवाई। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब कादरी और अजीजुल कद्र हजरत अल्लामा मौलाना महमूद अहमद साहब कादरी, ये दोनों हजरात अच्छा बयान फरमाए और मुझे इन लोगों पर फख्र है कि ऐसे लोग शागिर्द हैं जो हक बयानी और सच्चाई की बुनियाद पर अपना बयान भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शान भी रखते हैं। नात भी खूब आपने सुन लिया। हमारे मुहिब्बे मोहतरम हजरत मौलाना अलहाज कारी सनाउल्लाह साहब तो जलसे के ड्राइवर हैं, यानी नाज़िम जैसा चाहें वो चलाएं। दुआ कीजिए, इनके घुटने में थोड़ी तकलीफ है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। पता नहीं अल्लाह कब किसकी दुआ सुन ले। तो थोड़ा बयान सुना दूं आपको। मेरे बयान के बाद बच्चों को इनाम से नवाजा जाएगा। तो अभी तो सारे गायब हो रहा। हाँ, तो हाफिज जी तो सोच रहे थे कि 2 बजे तक, हमने कहा नहीं, 12 साढ़े 12 तक खत्म कर दो ताकि लोग सो भी लें, आराम भी कर लें। हाँ, इबादत उतनी अच्छी होती है जितनी अच्छे से गुजर जाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने भी ये नारा लगाया उसका बेड़ा, मदरसे को कायम रखो। जब मदरसा है तो जलसा है, अगर मदरसा नहीं तो जलसा नहीं। और मौलाना उमर ने बताया कि मदरसे में इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ बताया जाता है झूठ नहीं बोलना, ये तो बताया जाता है। किसी की जमीन मत हड़पना, किसी को गाली मत देना, नाजायज किसी जानवर को मत मारना। ये सब तालीमात मदरसे से है। आजकल कुछ लोग मदरसे से चौंक जाते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। मदरसे में ये सब नहीं, मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत, खुलूस और भाईचारगी की तालीम होती है। तो चूंकि ये 11वीं शरीफ का महीना है, बड़े पीर का महीना, किसका महीना है?
बड़े पीर का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं। पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लसानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में बिरादरे आला हजरत, कौन, मोहब्बत से बोलो, बिरादरे आला हजरत उस्तादे जमन अल्लामा हसन बड़ी मोहब्बत से कसाए गजाई फैलाते हैं और गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, फरमाते हैं असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजम। असीर कहते हैं कैदी को, असीर किसको कहते हैं? कैदी को। मुश्किल कुशा कहते हैं जो मुश्किल को हल कर दे, मुश्किल को हल कर दे, परेशानी को दूर कर दे। तो कौन कह रहा है? ये आलिम रब्बानी, वलिये कामिल। इनका अकीदा ये है कि हम कैदियों को छुड़ाने वाले भी पीराने पीर हैं और हमारी मुसीबत से बचाने वाले भी पीराने पीर हैं। असीरों के मुश्किल कुशाखों से आजम और हम फकीरों के हाजत रवाओं से आजम। कुछ लोग तो अकीदा रखते हैं कि मुश्किल कुशा कहना शिर्क है। वो कहते हैं मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। तो अल्लाह तो है ये मुश्किल कुशा, लेकिन अल्लाह जिसे मुश्किल कुशा बना दे, जिसे मुश्किल कुशा बना दे, मसलन हमारे प्रधान के यहाँ शादी का खाना हो तो ये ड्यूटी लगा देते हैं, रोटी पर फला, चावल पर फला, पूरी पर फला, शामियाने की जिम्मेदारी फला को, ये सब जिम्मेदारी लगाते हैं कि नहीं? तो अगर कोई बेवकूफ आए कहे प्रधान जी मुझे खाना दीजिए, तो ये कहेंगे है मेरा सब कुछ, लेकिन आज मैंने ड्यूटी बांट दी है। खाना लेना हो तो फला के पास जाओ, रोटी ले लिए तो फला के पास जाओ, और जरूरत है तो फला के पास जाओ। पिंडारा के मुसलमानों, ठीक मेरा यही अकीदा है। जमीन का खालिक अल्लाह है, आसमान का खालिक अल्लाह है, जन्नत का खालिक अल्लाह है, कौनैन का खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता कर दिया है। बुखारी शरीफ का हदीस है, वल्लाहु यूती व इन्नमा अना कासिम। अल्लाह देता है, ये बात है, अल्लाह देता है, ये बात है। तो अगर जन्नत लेना हो तो रसूलुल्लाह के पास जाओ, नेमत लेनी है तो रसूलुल्लाह के पास जाओ, दौलत लेनी है तो रसूलुल्लाह के पास जाओ। रसूल जो कुछ देंगे वो गोया खुदा ने दे दिया। अल्लाह अपने महबूबीन को मुश्किल कुशा बना दिया। तो जो कहते हैं या मुश्किल कुशा अली को कहना चल, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के महबूबीन बंदे से जो हम मांगते हैं खुदा समझ कर नहीं, महबूबे खुदा समझ के मांगते हैं, और अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। आगे उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से। मुरीद कौन है? ये नहीं कि जो गौसे पाक के हाथ पर हाथ रखकर मुरीद हो, वही मुरीद है। उलमा फरमाते हैं कि मुरीद वो भी है जो फातिहा गौसे पाक को दिलाए, मुरीद वो भी है जो गौसे पाक का मोहब्बत से नाम ले। तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आज़म।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मक्ता सुन लीजिए, नहीं तो सत्ते में आ जाए। मक्ते में उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की बात कौन सुनता है? हाफिज नदीम साहब दिल में कुछ कहें तो आप सुनेंगे? वही सुनेगा जिसके पास रूहानी कान होगा। उस्ताद ज़मान फरमाते, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। ये मक्ता उन्होंने एक रिवायत की बुनियाद पर लिखी है। 556 हिजरी का वक्त का जमाना है। इमाम अजल आरिफ अकमल सैयद अहमद बजार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, सरकार गौसे पाक नमाज़े जुमा के लिए जा रहे हैं। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी। नमाज़े जुमा के लिए जा रहे हैं। आगे आगे गौसे पाक, पीछे पीछे आपके गुलाम अल्लाह का वली हजरत सैयद अमर बजाज। सोचते हैं कि इससे पहले गौसे पाक जब जुमा पढ़ने जाते थे तो इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ कि तिल रखने की जगह। कभी आपने ताजुश शरिया को किसी जलसे में देखा है? पैर रखने की जगह नहीं। कोई सोचे कि हाथ मिला लें, बड़ा मुश्किल है, चेहरा ही देख लो। तो ये तो ताजुश शरिया गौसे पाक के गुलामों के न मालूम कितने गुलामों के गुलाम हैं। तो उन्होंने सोचा, इससे पहले जुमा पढ़ने जाते थे तो इतनी भीड़ होती थी, इधर से भी लोग सलाम कर ले, इधर से भी लोग सलाम मुजरा कर ले, यानी भीड़ में चलना मुश्किल। आज वजह क्या है कि कोई नजर नहीं आ रहा, अकेले गौसे पाक जा रहा है, गौसे पाक अकेले जा रहा है। और हजरत अहमद बजाज उनके पीछे पीछे आ रहा है। अभी दिल में सोचा था, मोहब्बत से बोलो, अभी दिल में सोचा था कि सरकार गौसे पाक आई, सरकार गौसे पाक मेरी तरफ देखे, इसकी तरफ इधर देखो यार, फरमाते मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। मुस्कुराना था गौसे पाक का। इतनी भीड़ हो गई कि दाएं से भी पब्लिक, बाएं से भी पब्लिक, आगे से पीछे से इतनी भीड़ हो गई कि उस भीड़ में मैं धक्के खाकर 4 बीघा पीछे हो गया। अजमेर में देखो इतनी भीड़ होती, जब धक्के लगते हैं ना तो 5 बीघा उधर चले गए। भीड़ में ऐसी होता, तो जब वो धक्का खा के पीछे चले गए तो फिर सोचते हैं यार इससे बेहतर तो वही था। दिल में सोचते, क्या सोचते हैं? दिल में सोचते हैं इससे बेहतर तो वही था, कम से कम गौसे पाक के दामन की हवा मिल रही थी। तो गौसे पाक ने फिर देखा और मुस्कुरा दिए। फरमाते अहमद बजाओ, अरे तुम्ही ने तो दिल में सोचा था और अब तुमने जब सोचा तो सुन लो, रब ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है कि लोगों के कुलूब हमारे हाथ में है। अगर चाहूं तो अपने तरफ फेर लो और चाहूं तो अपने तरफ से फेर दो। अल्लाह ने मेरे हाथ में सबके कुलूब को अता फरमा दिया। इसीलिए आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, गर्ज आका से करो, अर्ज की तेरी है पनाह। गर्ज आका से करो, अर्ज की तेरी है पनाह। बंदा मजबूर है, खातिर पे है कब्जा तेरा। बंदा मजबूर है, खातिर पे है कब्जा तेरा। खातिर कहते हैं दिल। उलमाए अहले सुन्नत
उस्ताद मोहतरम अल्लामा नूरी साहब कॉन्फ्रेंस। और इसीलिए उस्ताद जमन फरमाते हैं, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल के, सुने कौन तेरे सिवा कौन से आदम। तो हमारे बड़े पीर की ये शान है, हमारे बड़े पीर की ये शान है। देखो वली कितने कहते हैं, वली और वली की करामत, वली की विलायत कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, और वली की करामत भी कुरान से साबित है। ये जरूरियात दीन में से है। अगर इसका इनकार करना लाजिम, इसका इस बात करना लाजिम, इनकार करोगे तो खतरे में पड़ जाओगे, ईमान से चले जाओगे। इसलिए कि कुरान में रब ने फरमाया, अला इन्ना औलिया, तो औलिया का जिक्र कुरान में और औलिया की करामत का जिक्र कुरान में, ये दोनों चीजें कुरान में नस्से कतई से साबित, नस्से कतई, इसका इनकार नहीं कर सकते। 19वां पारा उठाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वापस से बोलो। अल्लाह ने उनको वो ताकत दी, पूरी दुनिया के हाकिम थे, पूरी दुनिया के आगे, और इंसानों ही के नहीं, जिन्नात पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी हुकूमत, परिंदों पर भी हुकूमत। इतने बड़े सल्तनत के मालिक थे वो। और जो हाकिम होता वो जबान भी समझता, चरिंदों परिंद की जबान जब समझेगा तभी तो इंसाफ करेगा। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मीटिंग तलब कर ली, इंसानों और जिन्नातों की, सब इकट्ठा हो गए। तो आपके जमाने में मुल्के यमन में मलके बिल्किस एक मुशरिका औरत थी जो बादशाह की हुकूमत करती थी, और इतनी ताकतवर वो औरत थी कि बादशाहों को जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब कुछ मलके बिल्किस के पास मौजूद थी। 1 लाख जनरल, हर जनरल 1 लाख फौज का हाकिम, और जिस तख्त पर वो हुकूमत करती थी बैठकर, वो 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, हीरे जवाहरात से मुज़य्यन, मोती याकूत से मुज़य्यन, और 600 औरतें उसके हिफाजत के लिए मामूर थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत भेजा था कि तुम ईमान लाओ, सलामत रहोगे। तो मशवरा किया उसने, तो मुशीरों ने मशवरा दिया कि चलो उनसे मुलाकात कर लिया जाए। अब यहां से वो चले और अपने तख्त को 7 महलों में बंद कर दिया, 7 ताले लग गए। सोचो कितना कीमती तख्त था, और 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा। जब यहां से चली यमन से, तो मुल्क के शाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया। कितना दूर है पिंडारा से मुसाफिर खाना? नहीं, का किसी ने मोबाइल से बता दिया। उस वक्त मोबाइल का आता पता नहीं था। 2000 किलोमीटर, कितना? शाम से यमन 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ये चली, और मुल्क के शाम में अल्लाह का पैगंबर जान गया। अब जरा सोचो, ये हजरत सुलेमान कौन है? ये हजरत सुलेमान के आका है मेरे सरकार, मेरे सरकार सुलेमान के भी आका है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम कि 2000 किलोमीटर से बैठकर जनाबे वाला किसी के आने की इत्तला पा जाते हैं, तो मेरा नबी तो वो नबी है कि आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे अच्छे में अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
में है कुरान। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो आपने जिन्नात और इंसानों में से कहा इसमें कोई ऐसा है कि जो बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त मेरे बारगाह में पहुंचा दे? तो कुरान सुनो, आला इफरीतुम मिनल जिन्न वो अना आती कबे कबला अन तकूमे मिन मकामी। एक बहुत बड़ा देव जिन्नात खड़ा हो गया। जिन्नात जानते हैं ना, अरे वही भूत परे खड़ा हो गया। उसने कहा है मेरे पैगंबर, मैं उसे लाऊंगा कितने जल्दी आपकी महफिल यहां से बर्खास्त हो, मैं हाजिर कर दूंगा, मैं हाजिर कर दूंगा। आप जरा सोचिए, जिन्नात बोला कि आपकी मजलिस यहां से खत्म हो, मैं हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सोचा, फरमाया मैं इससे जल्दी चाहता, मैं इससे भी जल्दी चाहता। इसे पता ये चला कि जिन्नातों से भी ज्यादा पावरफुल इंसान होता, जिन्नात से भी ज्यादा पावरफुल इंसान। मैं उन बाबाओं को चैलेंज देता हूं कि तुम चिल्ले करते हो जिन्नातों को कंट्रोल करने के लिए, अरे गौसे पाक की गुलामी अख्तियार कर लो, जिन्नात तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। उन्होंने कहा मैं इससे जल्दी चाहता हूं। तो अब कुरान फिर सुनो, कालल लज़ी इंदहु मिनल इल्म किताब व अना आती कभी कबला अन यर्तदु मिन तरफिक। एक वो शख्स खड़ा हुआ, इंसान खड़ा हुआ, इंसान जिसके पास किताब का इल्म था, किताब का इल्म था। कौन सी किताब? ज़बूर। सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ज़बूर ही थी जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, कोई आसमानी किताब थी। तो ज़बूर का इल्म उनके पास था। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा है पैगंबर मैं उसे ला दूंगा कितनी जल्दी, आपका पलक झपकाओ मैं हाजिर कर दूंगा, आपका पलक झपकाओ, टाइम लगेगा। अब जैसी पलक झपकाए देखे मौजूद है, और मैं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि मेरे गुलामों में ऐसे ऐसे ताकतवर इंसान है। तो जिन्नात से ज्यादा ताकतवर इंसान है कि नहीं? है। और ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा होगा, एक जमाना आएगा लोग भूत प्रेत के ताकत के कायल तो होंगे, लेकिन अल्लाह के वली के ताकत के कायल नहीं होंगे। उनको बताने के लिए बता दिया गया कि सुनो, जहां भूतों की ताकत खत्म होती है, वही अल्लाह के महबूब बंदों की ताकत शुरू होती है। और कमाल तो ये है कि उनका नाम आसिफ इब्ने बरकिया था। क्या नाम था? आसिफ इब्ने बरकिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे, इनके उम्मत के वली थे। वो कुरान नहीं, ज़बूर के आलिम थे। मैं पूछता हूँ पिंडारा के छल्ले, जब ज़बूर के आलिम का ये आलम है, ज़बूर के इल्म पढ़ने वाले का ये आलम है, तो मुझे कहने दो, ज़बूर, तौरात, इंजील, इन सारी किताबों से अफजल है कुरान, सारी किताबों से अफजल है कुरान। तो ज़बूर के इल्म रखने वाले वली का जब ये आलम कि 2000 किलोमीटर से पहले बैठकर इतना वजनी तख्त ला सकता है, तो हमारे गौसे आजम, तुम्हारे गौसे आजम, रसूले आजम के शहजादे मौला अली के प्यारे अगर ये फरमाए कि मतलब इनका शफत औरतुल मुरीदी बिल मगरिब वरना बिल मशरिक लसतर तो अगर मेरा चाहने वाला मगरिब में हो और मैं मशरिक में हूं, पर्दा खुल जाए तो मैं यहां से बैठकर उसकी पर्दा पोछी कर बात समझ में आ रही है? मुझे समझ में आ रही है?
शाम में बैठकर यमन से इतना गनी तख्त ला सकते हैं जो जबूर के आलिम है, तो जो कुरान का आलिम हो। और गौसे पाक ऐसे आलिम थे कि एक एक आयत की 40-40 तफसीर बयान करते थे। एक तफसीर नहीं, 40-40 तफसीर बयान फरमाते थे। वो गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला जहां सूरज निकलता हो वहां हो, और मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है, और सतर खुल जाए तो मैं वहां से बैठ कर इसके सतर पोशी कर दूंगा। जब उनके जगह भर देते हैं शहाने जमाना की धोनी मेहताब का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुन लो जन हाजिर करो, ये तो गौसे आजम है। जब गौसे आजम की ये शान है तो फिर शहीद आजम की शान क्या होगी, मौला अली की शान क्या होगी, अबू बकर उमर की शान क्या होगी। और जब इनकी ये शान है तो फिर मेरे रसूल पाक की शान क्या होगी। इसीलिए तो बरेली के नाम फरमाता है हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके वाला हजरत, इश्क मोहब्बत, कलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। शान है प्यारे गौसे पाक की। इतने बड़े वली हैं वो कि नाम ले तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार, लेकिन यकीन कामिल होना चाहिए।